Hello friends, I am Ankita Jain here. In my previous lecture, I have completed the derivative method of the equation of motion. Now we are going with this graphical method of the equations of motions. I have already written this. Now, consider the equation of motion of a body is moving with a straight line with increasing velocities. इसका मतलब क्या, आपका मोशन हो रहा है, कोई भी बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है, आपकी वेलोसिटी कंटिन्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. लेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बी यू, एज वी ऑल नो. बट जब वो u है आपकी वेलोसिटी, जब कब है, जब आपका टाइम क्या रहेगा, जीरो रहेगा. मीन्स आपका 0 सेकेंड्स रहेंगे आपकी. जस्ट मतलब बॉडी क्या हो, स्टार्ट फ्री, नो टाइम एट ऑल. अब धीरे धीरे क्या होता है, आप एक्सलरेट करते हैं ना, तो लिखा वही लिखा है, द बॉडी देन एक्सलरेट यूनिफॉर्मली विद एन एक्सलरेशन ए. कुछ ना कुछ एक्सलरेशन जिसमें आपकी क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ते चले जाएगी. लेट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर टाइम टी, कुछ टाइम कंप्लीट करने के बाद आपकी वेलोसिटी क्या हुई, वी. उसको क्या बोलते हैं अपन, फाइनल वेलोसिटी. एक चीज का आप नोट करके याद रखिए, ग्राफिकल मेथड में जो आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, उसका जो स्लोप होता है वो उसका एक्सलरेशन देता है. ठीक है. और एक चीज क्या है, एक मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, वीटी ग्राफ स्लोप गिव्स एक्सलरेशन. एक्सलरेशन मतलब आपको मैं आपको बताऊंगी आगे. और एक और चीज क्या होती है, वीटी ग्राफ के अंदर का एरिया, टी ग्राफ एरिया का जो एरिया है वो आपको देगा डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस. ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है. देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है कि ग्राफ ऑफ द कांस्टेंट एक्सलरेशन हो रहा है, आपका एक्सलरेशन कुछ लोग पे स्ट्रेट लाइन है. अब देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं. देखिए सबसे पहले, नाउ वी आर गोइंग टू सी द ग्राफ, कि क्या ग्राफ आपका कैसे ड्रॉ होगा और किस टाइप से ड्रॉ होगा. देखिए सबसे इजी है ग्राफ ड्रॉ करना, कोई डिफिकल्ट काम नहीं है. आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना, सबसे पहले आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का नॉलेज होना चाहिए. ये आपका बन गया एक्स एक्सिस और ये आपकी बन गई वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस क्या डिनोट करेगी कि आपका यहाँ पे क्या है, टाइम ट्रेवल होता है. और वाई एक्सिस क्या बताएगी कि आपकी वहाँ पे क्या हो रही है, वेलोसिटी जा रही है. ठीक है. अब मैंने क्या बोली, इनिशियल वेलोसिटी आपकी क्या है, यू है. यू है मतलब वो जीरो नहीं है, उसकी यहाँ पे क्या होगा, जीरो आएगा. मतलब कुछ ना कुछ आपकी वेलोसिटी पहले से फिक्स्ड है. तो मैं मान ले रही यहाँ पे आपकी वेलोसिटी क्या है, यू है. मतलब आपका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितनी वेलोसिटी हो गई, यू हो गई. अब यहाँ से क्या हो रहा है, साइमल्टेनियसली आपकी इक्वेशंस मतलब ग्राफ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कुछ ना कुछ टाइम ड्यूरेशन के साथ. टाइम ड्यूरेशन मतलब यहाँ से यहाँ पर टाइम भी बढ़ता चले जाएगा. देखिए इनिशियल वेलोसिटी में आपका टाइम कितना है, जीरो है, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ. यहाँ से यहाँ आप क्या करेंगे, इसको यहाँ से इंक्रीमेंट करते हैं, आपको जहाँ तक इंक्रीमेंट करना है, लाइक दैट अ स्लो. जहाँ तक भी इंक्रीमेंट करेंगे आपको वो याद रखना है कि वहां तक आपकी यहाँ पे आपकी वेलोसिटी कितनी होगी, वी. मतलब आपका यहाँ से ये वाले पॉइंट तक ए यू है इनिशियल और वहां तक वी है. इनडायरेक्टली आपको क्या करना है, इसको फिर ज्वाइंट करना है नीचे, ताकि देखना है कि कहाँ तक आ रहा है. तो आपका यहाँ से यहाँ तक का टाइम ड्यूरेशन कितना हो गया है, टी हो गया. ठीक है. यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल शेप मिलेगा. यहाँ याद रखने के लिए बस मैं आपको बता रही हूँ कि ये यू है और ये वी है. आप इसको मार्क कर सकते हैं ABCD पॉइंट्स लेके. नहीं करना है तो भी चलेगा आप, लेकिन आप कर लोगे तो भी बहुत अच्छी बात है. मैं कर रही हूँ ABC एंड D. देखिए अब यहाँ पे क्या आ रहा है, A से B जो है ना वो आपके ग्राफ का क्या है, स्लोप है. स्लोप है जो कि आपका क्या होता है, ग्राफ का स्लोप है ना, मैं आपको प्रीवियसली बता चुकी हूँ कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको क्या देगा, एक्सलरेशन देगा. इट मीन्स आपका ये जो स्लोप है आपको वहाँ पे क्या देगा, एक्सलरेशन देगा. तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव करने में वो काम आएगा. अब देखिए ए पॉइंट जो कंसिडर किए वहाँ पे आपकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई यू और टाइम कितना है, जीरो है, जो कि आपको नहीं देना है. बी पॉइंट में आपकी वेलोसिटी क्या पहुंच गई, वी. और आपका टाइम कितना हो गया, कुछ ना कुछ टी टाइम लेके वो चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपका टी तक पहुंच गया. इतना क्लियर हुआ आपको. अब अपन क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, आपको जब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना है बाय ग्राफिकल मेथड. देखिए मेरे को क्या देखना है, एक्सलरेशन देखना है. यहाँ पे एक्सलरेशन क्या होगा, स्लोप ऑफ द ग्राफ. अभी मैंने अभी आपको यही चीज बताया है. ठीक है, स्लोप ऑफ द ग्राफ है. अब आपको ना स्लोप का मतलब समझिए पहले. जो स्लोप होता है ना उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं. स्लोप जो निकालते हैं ना उसमें ना अपन के पास जो वाई एक्सिस होती है
उसको अपन लिख सकते y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बता रही हूँ आपको मैं y एक्सिस का डिफरेंस लिखते हैं कि ए पॉइंट में कितना है, बी पॉइंट में कितना है, और सिमिलरली एक्स एक्सिस का डिफरेंस लिखते हैं। अगर आप किसी चीज को पहले देख रहे हैं तो उसी चीज को आपको बाद में देखिए। ये जो स्लोप है ना, आप इसको ग्राफ के थ्रू समझिए पहले। अब देखिए यहाँ पे ये जो मैंने ग्राफ बनाया है आपका पहले से, यहाँ पे देखिए ए और बी पॉइंट है, तो बी क्या है, मेरा फाइनल डेस्टिनेशन है। ए जो है वो क्या है, इनिशियल डेस्टिनेशन है। तो जो बी डेस्टिनेशन है, यहाँ पे जो बी है, यहाँ पे आपकी वेलोसिटी कितनी है, वी है, जो कि किस चले वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के थ्रू देखते हैं अपन। वाई एक्सिस में आपकी वेलोसिटी, आपका क्या है, वेलोसिटी मतलब वो क्या है, वी है, और एक्स एक्सिस में क्या है, आपका टाइम है। टाइम कितना है, यहाँ पे इस पॉइंट इधर से इसको नीचे आना है और इसको इधर तरफ दिखना है। एक्स एक्सिस में आपका टाइम टी है। तो ये जो बी पॉइंट है इसको सेकेंड नंबर लेंगे, मतलब ये आपका सेकेंड है। क्यों, क्योंकि प्रीवियसली क्या है, अपना फर्स्ट क्या है, ए है। यहाँ पे क्या है, y1 और आपका आएगा x1। अब देखिए y एक्सिस से मतलब ये वाली एक्सिस है, यहाँ पे क्या है आपका, वो u है, और यहाँ पे अपना टाइम कितना जा रहा था, 0 जा रहा था, जो मैंने आपको पहले ही बता चुका है ये चीज को। तो वही चीज अपन इस स्लोप में वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे। यहाँ पे कैसे पुट करेंगे, जो स्लोप ऑफ द ग्राफ है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 है आपका ग्राफ यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज को बस पुट करना है। स्लोप है तो आपका आएगा v माइनस यू अपॉन टी माइनस 0। आप इसको और भी तरीके से कर सकते हैं, बट डायरेक्ट लेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा देखिए, v माइनस यू अपॉन टी माइनस 0 मतलब t और ये a, t फिर से यहाँ पे डिवाइड में, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई ए टी, और ये v माइनस यू। फिर से ये आपका जो u है वो क्या है, माइनस है, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो u प्लस ए टी प्लस में आ गया, और यहाँ पे क्या बचा आपका v। सिंपली इसको बस अरेंज करना है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। आप इसको ए टी प्लस यू लिखेंगे तो भी चलेगा, बाकी ये ऐसा करेक्ट है। ये अपन ने प्रीवियसली देख चुके अपनी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे क्या होती है, डिराइव होती है बाय द ग्राफिकल मेथड। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में देखिए, आपको ये याद रखना है कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में फॉर्मूला क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो जो s होता है मतलब वो क्या है, डिस्टेंस है। और मैंने आपको यही बताया है यहाँ पे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो क्या देता है, आपका डिस्टेंस ही देता है। इट मीन्स आपको इसके अंदर का एरिया देखना है। ये जो चीज़ है ना, ये एरिया डिस्क्राइब करेगी। अब देखिए यहाँ पे मैंने पहले से ही आपको ऐसे ब्लॉकेज बना दिया था। ये जो ब्लॉक था ये दिखाता था कि देखिए ऊपर वाला क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, और नीचे वाला क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है। इट मीन्स आपको ट्रायंगल का एरिया भी लेना है और रेक्टेंगल का एरिया लेना है, फिर दोनों को क्या करना है, सिंपली आपको ऐड कर देना है। अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो जो ये जो चीज होती है आपकी, ये ब्रेथ कहलाएगी। ये क्या है आपका u है, और ये क्या है आपका लेंथ है। यहाँ से यहाँ तक आपका कितना जा रहा है, टाइम t जा रहा है। सिमिलरली ये जो चीज आपका यहाँ से यहाँ तक टाइम जा रहा है ना, तो यहाँ से यहाँ तक के लिए भी वही चीज क्या रहेगा, टाइम t ही रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। अब देखिए आपके एरिया क्या होता है, ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये क्या है, एरिया है किसका, ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ये जो हाइट होती है वो यहाँ से यहाँ तक की आएगी आपकी। अब ये हाइट है, लेकिन आपको ये हाइट नहीं पता थी, आपको यहाँ से यहाँ तक का पूरा पता है v, और यहाँ से यहाँ तक का कितना पता है, u पता है। आपको इतना निकालना है, इतना सिंपल है। इतने में से इतने को क्या करना है, आपको रिमूव आउट करना है। रिमूव आउट मतलब माइनस करना, मतलब v माइनस यू। इसीलिए इसकी हाइट यहाँ पे कितनी निकली आपकी, यहाँ पे v माइनस यू निकली है। ठीक है, आप इसको ऐसा भी, और मैं एक तरीका लिख सकती हूँ आपको जिससे नहीं समझना था, ग्राफ के थ्रू ए सी ई, इस पॉइंट को नाम दे दी मैंने ई, तो यहाँ पे आ गया डी ई इक्वल टू टी हो गया। ठीक है, आपका ए ई और सी डी आपका था यू, आपका बी डी था वी। तो आपको बी सी कैसे निकलेगा, आपको यहाँ पे बी डी को सी डी से माइनस करना पड़ेगा। बी डी है अपना वी और सी डी है यू, तो आपको यहाँ से निकल गया बी सी। यही अपनी क्या है, हाइट है किसकी, हाइट ऑफ ट्रायंगल। हाइट ऑफ ट्रायंगल है आपका, और आपको यहाँ पे जो स्लोप है वो सब आपको पता चल गया। स्लोप तो एक एक्सलरेशन होती है जो अपन ने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में यूज कर सकते हैं। चलिए अब अपन देखते हैं एरिया अंडर द ग्राफ। एरिया अंडर द ग्राफ, आप यहाँ पे वीटी ग्राफ भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल टू एस। अब एस को और भी आगे बढ़ा सकते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। चलिए
एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल मीन्स हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये आपका एक पार्ट, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। अच्छा देखिए, हाफ इंटू बेस कितना है, यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया बेस यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो आपको बेस कितनी जा रही है, टी जा रही है, इसीलिए आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, टी इंटू हाइट कितनी जा रही है यहाँ से यहाँ तक, अभी v माइनस यू, और मैंने आपको यहाँ पे डिस्क्राइब कर चुका है पहले से, BC क्या निकल गया, v माइनस यू आपका निकल चुका है। तो v माइनस ऐसे नहीं लिखना कभी v माइनस यू, आपको इसको एक पर्टिकुलर ब्रैकेट में डालना पड़ेगा और मेन ब्रैकेट आपको यहाँ पे क्लोज होता है, प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना है यहाँ से यहाँ तक का आपका, टाइम t है, और ब्रेथ कितना आपका u है, बस आपको यहाँ पे t इंटू यू लिखना है। अच्छा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का था s इज इक्वल टू, मैं आपको यहाँ पे फिर से लिख दूंगी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी, इसका आपको यही चीज डिराइव करके लानी है वापस से। तो अपने पास s तो आ गया, अब मेरे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या नहीं है, v का यूज नहीं होता है, तो अगेन मैं v को क्या करूंगी, फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से जो v की वैल्यू होती है वही यहाँ पे क्या करेंगे अपन, पुट करेंगे। v की वैल्यू क्या होती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ पे मैंने v की जगह पुट कर दी वो वैल्यू को, अब ये जो u है वो माइनस में, तो आपको वो डालना है, भूलना मत वो चीज को डालना आप, ठीक है, प्लस ये आपका मेन ब्रैकेट क्लोज होता है, और ये यूटी, इसको यूटी करके आप ऐसे करके लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको साइड में बस शो करना पड़ेगा कि फ्रॉम जो अपन ने v की वैल्यू ली है ना, u प्लस ए टी, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अपन ले रहे हैं v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। अब देखिए ये आपका क्या निकला, s निकला है, अब जब मैंने u डाला तो ये u पॉजिटिव था, ये u नेगेटिव था, u क्या हो गया यहाँ से कैंसिल हो गया, सिर्फ कितना बचा, 80 बचा, और यहाँ पे t बचा है तो t इंटू 80 हो गया, तो टी दो बार आया तो वो क्या होता है, स्क्वायर का फॉर्म ले लेता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, t का स्क्वायर हो जाएगा। तो s इज इक्वल टू आपका क्या आया, हाफ का हाफ था और ए टी स्क्वायर हुआ, और सेकेंड साइड क्या था, यू टी था, इसको बस अरेंज करके लिख रही हूँ मैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपकी यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, डिराइव होती है, कि प्रॉपरली आपने क्या करा है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर लिया बहुत अच्छे तरीके से, और ये इजीएस्ट वे है एक इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए। नाउ वी आर मूविंग ऑन विद द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मैं फिर से साइड में लिख के बता देती हूँ पहले से, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और यही चीज को अपन ग्राफ की हेल्प से देखेंगे। आपको v u और 2as तो पता चल गया, लेकिन ग्राफ पे देखेंगे तो अगेन s आ रहा है, तो आपको यहाँ पे एरिया तो लेना ही पड़ेगा ग्राफ का। सेम अपन सेकेंड इक्वेशन में जितना पार्ट किए ना, उतना पार्ट आपको यहाँ तक रिपीट आउट करना है, कि आपको यहाँ तक आपको पूरा एज इट इज डिक्टो कॉपी करना है, कि s इज इक्वल टू हाफ t इंटू वी टी माइ प्लस t इंटू यू, यहाँ तक एज इट इज कॉपी करें, तो मैं इतने को स्किप कर रही हूँ, आप उसको कॉपी कर लीजिए। क्या था, s इज इक्वल टू हाफ इंटू टी इंटू वी माइनस यू प्लस टी इंटू यू। अच्छा, अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या नहीं आता है, t नहीं आता है, तो अगेन मैं यहाँ पे t की वैल्यू कहीं ना कहीं से आपको डालना ही पड़ेगा। अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, मैं यहाँ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब यहाँ से फिर से मैं t की वैल्यू निकालूंगी, तो t की वैल्यू क्या निकलेगी, v माइनस यू होल अपॉन ए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, दोनों जगह t की वैल्यू को पुट करना है, तो हाफ का हाफ, t की जगह क्या लिखेगी, v माइनस यू होल अपॉन, इसको रिमूव कर लिया, होल अपॉन ए। ये फिर से v माइनस यू यहाँ पे पहले था, इसलिए इसको रिपीट आउट करे अपन ने, प्लस यहाँ पे फिर से v माइनस यू होल अपॉन ए इंटू यू, आप इसको ऐसे कर सकते हैं। अब दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है, आप उस चीज को कॉमन आउट करके भी निकाल सकते हैं। v माइनस यू अपॉन ए दोनों जगह कॉमन है, तो v माइनस यू होल अपॉन ए मैंने क्या निकाली, दोनों इक्वेशन से कॉमन निकाली। यहाँ पे क्या बचा, 1/2, और यहाँ पे v माइनस यू बचा है, यहाँ पे कितना बचा, सिर्फ u बचा प्लस यू के नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है, वो 1 है। अब यहाँ से मैं क्या करूँगी, उस चीज का एलसीएम अपन को शो करना है, और ये वाली को एज इट इज कॉपी कर देंगे। देखो ये v माइनस यू हुआ, इसके नीचे 2 है, इसके नीचे 2 है, इसके नीचे 1 है, एलसीएम कितना निकलेगा, ऑब्वियसली बात है 2 निकलेगा, तो इसके नीचे तो 2 है, इसकी कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस 2u, इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे अंदर का, ये चीज याद है ना, सबसे पहले अंदर का ही ब्रैकेट ओपन होता है, तो यहाँ पे हुआ ये v माइनस यू प्लस 2u होल अपॉन 2,
ये देखिए ये माइनस यू है और ये प्लस 2u है, तो कितने u होते हैं यहाँ पे 1u, 1u नहीं लिखते अपन u लिखते हैं। और देखो साइन क्या है समझ में आता है, 2u बड़ा है और u छोटा है, इसलिए साइन क्या आएगा वहाँ पे पॉजिटिव आएगा, तो v प्लस यू अपॉन 2। और यहाँ पे क्या है आपका v माइनस यू अपॉन a। और यहाँ पे क्या चल रहा है आपका स्टार्टिंग से s की ही वैल्यू क्या होगी यहाँ पे सब जगह रिपीट होगी। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो आप इसको लिखना स्किप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए ये 2 और a क्या है डिवाइड में, ये क्या होंगे शिफ्ट आउट होंगे, यहाँ पे 2a और s आ गया। यहाँ पे आपका एक ब्रैकेट में क्या बचा v माइनस यू बचा है और एक ब्रैकेट में क्या बचा है v प्लस यू बचा है। तो ये देखिए एक वाई सिमिलर आपने फिर से आपने पढ़ा x माइनस वाई एक्स प्लस वाई क्या होता है फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है। सिंपली यहाँ पे आपको अप्लाई करना है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यहाँ पे क्या चल रहा है आपका 2as चल रहा है, बस इसको मैं अरेंज करके लिख दे रही हूँ, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये देखिए ये अपनी यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मेथड क्या हो रही है जनरेट हो गई, जो अपन ने पहले देख चुका था v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as। इसके स्टार्टिंग का पार्ट मैंने स्किप किया है, आपको एज इट इज कॉपी करना है पार्ट 2 से। और अगर यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, वो बहुत ऑब्वियसली बात है पूछता है रेगुलर के फॉर्म में, ठीक है। और आपको यही ग्राफ को अगर आपको कोई सा भी इक्वेशन पूछता है फर्स्ट सेकंड थर्ड पूछता है ग्राफिकल मेथड के थ्रू, तो आपको यही ग्राफ को बनाना है उधर पे। जो पेंसिल वाला पार्ट है आप स्किप कर सकते हैं, नहीं लिखना आप नहीं लिखेंगे, बट ये जो पेन वाला पार्ट है ब्लैक पेन वाला वो आपको लिखना ही पड़ेगा। और आपको इतना आपको थ्योरी पार्ट को भी लिखना पड़ेगा, इससे क्या होता है आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने की थोड़े बहुत चांसेस है कि आप अच्छा लिखें, तो आपको एक मार्क्स टाइप का ही मिल सकता है। हाँ यहाँ पे अपने तीनों इक्वेशन और मोशंस को देख लिया ग्राफिकल मेथड में, और प्रीवियस वीडियो में अपन ने डेरिवेटिव मेथड को भी देख लिया। अब मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके न्यूमेरिकल्स को आपको बताऊंगी कि इसके न्यूमेरिकल्स जो आते हैं किस टाइप से आते हैं और किस टाइप से आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। सो थैंक यू।